भाग एक। गांव की खुशबू। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर खड़ी में एक किसान रहता था, रामू लाल। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वो चमक जो सिर्फ उस इंसान की होती है जो मिट्टी से प्यार करता है। सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू अपने बैलों को तैयार कर लेता। उसकी पत्नी गंगा चूल्हे पर चाय रखती और उसका 10 साल का बेटा मन्नू लकड़ियों का गट्ठर उठाकर पिता के साथ खेतों की ओर भागता। गांव के बाहर फैले रामू के खेत जैसे किसी चित्रकार की पेंटिंग हो, जहां दूर तक सरसों के पीले फूल झूम रहे थे, गेहूं की बालियां लहरा रही थीं और किनारे किनारे आम के पेड़ों पर कोयल गा रही थी। गांव की औरतें नदी किनारे कपड़े धोते हुए गीत गाती, बच्चे खेतों में लुका छिपी खेलते। रामू जब हल चलाता तो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे उससे बातें करती। वो मुस्कुराकर कहता, अरे माटी मैया, आज फिर तेरे लिए हल चलाया है, बस दुआ करना कि फसल अच्छी हो जाए। हवा में उस समय एक अनोखी खुशबू होती, मेहनत, दुआ और उम्मीद की। भाग दो। संघर्ष की धूप। किसान का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। रामू के लिए भी नहीं था। बरसात कभी वक्त पर नहीं आती, कभी जरूरत से ज्यादा हो जाती, कभी बीज खराब निकल जाते, कभी बाजार में दाम गिर जाते। पिछले साल तो सूखे ने पूरे गांव की कमर तोड़ दी थी। कई किसानों ने कर्ज लिया, कुछ ने जमीन बेच दी। रामू के पास बस 2 बैल, एक पुराना हल और 4 बीघा जमीन बची थी। फिर भी वो हारा नहीं। वो हर सुबह खेत पर जाता, माथे पर लाल गमछा बांधता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। उसने बेटे मन्नू से कहा, बेटा, किसान वही होता है जो जमीन से हारता नहीं, चाहे आसमान ही क्यों न रूठ जाए। शाम को जब सब घर लौटते तो पुराना रेडियो बजता। हरी भरी मेरी धरती माँ, तूने हमें जीना सिखाया है। गाना सुनते सुनते थकान मिट जाती। गंगा चूल्हे पर रोटी सेंकती, मन्नू मिट्टी के खिलौने बनाता और रामू अपने खेत की बातें करता। वो कहता, हमारी मिट्टी सोने से भी कीमती है, बस हमें उसकी कद्र करनी है। भाग 3। प्रकृति की परीक्षा। एक साल मौसम ने फिर धोखा दिया। पहले बारिश बहुत ज्यादा हुई, फिर अचानक एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों में पानी भर गया, बीज सड़ गए और मेहनत बेकार चली गई। गांव के किसान निराश हो गए। कुछ ने शहर जाकर मजदूरी शुरू कर दी। रामू ने भी सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन फिर उसने अपने खेत को देखा, वो मिट्टी जो उसके पिता ने संभाली थी, जिसने उसे पाला था। उसका दिल कांप उठा। वो बोला, जब माँ बीमार होती है तो बेटा भागता नहीं, उसे संभालता है। मैं भी इस मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। रामू ने खुद खेत में नाला खोदा ताकि पानी निकल सके। उसके बैल बीमार पड़ गए तो वो खुद हल खींचने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, लेकिन उसके हौसले नहीं झुके। रात को आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी मिट्टी मुस्कुरा नहीं देती। भाग 4। नई उम्मीद की सुबह। कुछ हफ्तों बाद जब सूरज ने फिर मुस्कुराना शुरू किया तो धरती ने जैसे सांस ली। रामू ने फिर हल चलाया। इस बार मन में उम्मीद थी। मन्नू खुशी से चिल्लाया, बापू, हमारी जमीन फिर से हरी हो गई। रामू ने इस बार नई तकनीक अपनाई। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने बताया था कि ड्रिप इरिगेशन से पानी बचता है। रामू ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े और पाइप लगवाए। नतीजा चौंकाने वाला था। फसल खूब लहलहाई। गेहूं की बालियां सोने सी चमक रही थीं। पूरे गांव के लोग देखने आए और जब रामू ने पहली बालियां काटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मिट्टी मां कभी खाली नहीं रहती, बस उसकी सेवा करनी पड़ती है। भाग 5। गांव की एकता। रामू की मेहनत देखकर गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए। सबने मिलकर एक किसान समिति बनाई ताकि कोई अकेला न रहे। अब वो लोग बीज, खाद और पानी की योजना मिलकर बनाते। फसल काटने का त्योहार भी साथ मनाते। मन्नू अब स्कूल